हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 22। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22। क्या डेट है? 14 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है आज का सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है आज का हमारा टॉपिक, मुगल साम्राज्य। तो पढ़ते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 इनका समय है, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यानी जो पहले मुगल थे उनका नाम क्या था? जो पहले मुगल शासक थे उनका नाम था बाबर। इनका समय 1526 से 1530 है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1504 में तो काबुल पर कब्जे किया और 1526 में दिल्ली पर सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, तो ये है बाबर। इनका समय क्या है? 1526 से 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया इन्होंने। फिर 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनको समर्थकों को हराया। फिर उसके बाद 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। फिर अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। यानी जो बाबर हैं, बाबर शासक, इनका समय क्या है? 1526 से 1530। 1526 में इन्होंने पानीपत के जो मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था। फिर 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजपूत राजाओं उनके समर्थकों को हराया था और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली थी। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? बादशाह। इन्होंने बादशाह की पदवी ली। फिर बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किसने किया, तो उसका नाम आएगा बाबर। ठीक है, क्योंकि बाबर ने भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। ठीक है, तुर्की भाषा का। फिर बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी, तुझके बाबरी। फिर बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? तो ये है आज के हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 1, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा, प्रथम मुगल शासक थे बाबर। और इनका समय क्या था? 1526 से 1530। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रथम मुगल शासक हैं, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 इनका समय। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? नाम बताइए। तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुझके बाबरी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे तुझके बाबरी। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो हमें किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताना है। तो जो बाबर हैं वो भी सुल्तान थे, लेकिन उन्हें बाद में क्या कहा? बादशाह की पदवी ली थी उन्होंने। फिर हम लिख लेंगे यहाँ पर इब्राहिम लोदी। ठीक है, हमें किसी एक शासक का नाम बताना है, तो यहाँ हम लिखेंगे इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोधी, राइट। यहाँ हम बाबर भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमें एक नाम बताना है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।